तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था पार्ट 1 वीडियो में, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 वीडियो जो हम आपके लिए ला रहे हैं क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड। वो क्वेश्चन पेपर जो कि JKAS IAS की जो फ्री कोचिंग हो रही है उसके एंट्रेंस का जो पिछले साल आया था एंट्रेंस का पेपर, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से भी हेल्प ज़रूर मिलेगी, तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो साथ में यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन था मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर्स विद हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। तो आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मिलाना था। तो कॉलम फर्स्ट में सबसे पहले यहाँ पर जमशेदपुर है, तो आपको बताना है कि जमशेदपुर इनमें से किसके साथ मिलेगा, कौन सी सही ऑप्शन है, कौन सा सही नाम है जमशेदपुर के लिए इन 5 ऑप्शंस में से। तो मैं आपको बताऊंगा कि जमशेदपुर को बोला जाता है इंडस्ट्रियल टाउन, तो फर्स्ट के साथ थर्ड मिलेगा। तो जमशेदपुर को इंडिया का इंडस्ट्रियल टाउन भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है भुवनेश्वर। तो दोस्तों याद रखें कि भुवनेश्वर को एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी कहा जाता है। इसके बाद है तीसरा गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद जो है दोस्तों ये है सैटेलाइट टाउन, तो गाज़ियाबाद को सैटेलाइट टाउन भी कहा जाता है। इसके बाद है मसूरी। तो मसूरी तो आप आराम से गेस कर सकते हैं, मसूरी को समर रिजॉर्ट भी कहा जाता है। तो 4 के साथ फर्स्ट आएगा। इसके बाद है गोवा। तो दोस्तों याद रखें कि गोवा को कमर्शियल पोर्ट भी कहा जाता है। अब आपको इन कोड्स में सही मिलाना था कि कौन सी ऑप्शन इनमें से सही आएगी, A, B, C या फिर D। तो दोस्तों आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर तीसरा आया, यानी फर्स्ट को तीसरा। इसके बाद दूसरे ऑप्शन यानी भुवनेश्वर को 5वां आया, यानी दूसरे को 5वां आया। इसी तरह तीसरे को यानी गाज़ियाबाद को सेकंड, तीसरे को सेकंड, और इसी तरह चौथे मसूरी को फर्स्ट, चौथे को फर्स्ट, और इसी तरह 5वें को आया यहाँ पर फोर्थ, तो 5वें को फोर्थ। इस तरह आप देख रहे हैं जो सही ऑप्शन बनेगा वो रहेगा पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया कोइंसाइड्स विथ विच क्रॉपिंग सीजन। आपको बताना है कि साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में इनमें से किस क्रॉपिंग सीजन के साथ कोइंसाइड करता है, यानी जब साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में आता है उस टाइम इंडिया में इनमें से किस क्रॉप का सीजन रहता है। ऑप्शंस हैं खरीफ, रबी, ज़ैद या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट ए खरीफ। दोस्तों याद रखें कि साउथ वेस्ट मॉनसून ये इंडिया में जून से लेकर सितंबर तक रहता है। दोस्तों याद रखें कि इंडिया में खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स रहती हैं जो कि मई या फिर जून में बोई जाती हैं और इनको फिर सितंबर या फिर अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। तो इन क्रॉप्स को आप खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। शॉर्ट में ये कहें कि जो गर्मियों में इस पीरियड में बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। इसके बाद रही बात रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर में बोया जाता है और फिर इनको अप्रैल या फिर मई में काटा जाता है। तो ऐसी क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैंने क्रॉप्स ऑफ इंडिया पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें हमने खरीफ क्रॉप के बारे में डिटेल्ड बात की है, रबी क्रॉप के बारे में डिटेल्ड बात की है, ज़ैद क्रॉप के बारे में डिटेल्ड बात की है। तो आप ज़रूर वीडियो चेक करें क्रॉप्स ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड हार्बर। आपको बताना इनमें से कौन सा लैंड लॉक्ड हार्बर है, यानी वो हार्बर जहां पर जहाज़ों को रखा जाता है, समुद्री जहाज़ों को रखा जाता है, उनको बांधा जाता है और वो जगह जो है वो लैंड लॉक्ड है, यानी उसके चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है। तो कौन सा ऐसा हार्बर है जो कि लैंड लॉक्ड है। ऑप्शन है आपके पास विशाखापट्टनम, मुंबई, एनोर या फिर हल्दिया। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये है विशाखापट्टनम का हार्बर और यहाँ पर रॉक को काटकर एक चैनल बनाई गई है, इसीलिए इसको लैंड लॉक्ड हार्बर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। आपको बताना है कि बर्न में इनमें से कौन था फाउंडर यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी का। ऑप्शन है आपके पास जोसेपे गैरिबेल्डी, जोसेपे मेज़िनी, काउंट कैवियर या फिर ओटो वन बिस्मार्क। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट बी, जोसेपे मेज़िनी यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडर थे। दोस्तों याद रखें कि मेज़िनी ने इस सोसाइटी को 1834 में बनाया था। दोस्तों यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी में ज़्यादातर नौजवान थे, पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल्स थे और ये ज़्यादातर अपनी जो सभाएं थे या फिर मीटिंग्स थे उनको सीक्रेटली करते थे और उनका जो मेन मकसद था, अहम मकसद था, वो था इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी वो हर एक की आज़ादी चाहते थे, यानी हर एक को जीने का, पूरी तरह से आज़ाद रहने का हक दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज दे आर ग्रोन इन। आपको बताना है सही पेयर इनमें से कौन सी है, कौन सी क्रॉप कौन से एरिया में ग्रो की जाती है, उगाई जाती है। ऑप्शन है आपके पास ग्राउंडनट आसाम, टी गुजरात, कॉफ़ी कर्नाटका या फिर शुगर केन छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, कॉफ़ी कर्नाटका। दोस्तों याद रखें जब हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉफ़ी कर्नाटका में उगाई जाती है। तकरीबन 70% ऑफ कॉफ़ी जो है इंडिया की वो कर्नाटका में पाई जाती है और दूसरे नंबर पे आता है केरला। केरला में तकरीबन 20% कॉफ़ी उगाई जाती है। इसी तरह अगर हम ग्राउंडनट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट इंडिया में गुजरात में उगाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम शुगर केन को देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन यूपी यानी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। अब रही टी की बात, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिख कर बताएं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टी किस स्टेट में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड to discuss the environmental protection and socio-economic development at the global level in 1992। आपको बताना है 1992 में इनमें से ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ऑप्शंस हैं क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। दोस्तों इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है या इसको रियो समिट भी कहा जाता है। ये 3 से लेकर 14 जून 1992 को हुई थी रियो डी जर्नियो ब्राज़ील में। दोस्तों अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को अडॉप्ट किया गया था जापान के क्योटो में और इसके बाद ये फोर्स में आया था 16 फरवरी 2005 को। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में ये भी याद रखें कि क्योटो प्रोटोकॉल में 7 ग्रीन हाउस गैसेस की बात कही गई थी और जितनी भी मेंबर कंट्री थी तकरीबन 192 के पास इसमें मेंबर कंट्री थी जिन्होंने ये कहा था कि हम तकरीबन 7 गैसेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे पहले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन यानी CH4, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O और हाइड्रोकार्बन्स, इसके अलावा परफ्लोकार्बन्स, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड्स, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ये 7 गैसेस ऐसी थी जिनको रिड्यूस करने की इसमें बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया की कौन सी वो रियासत है जिसको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं आर्टिकल 371A के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शन है आपके पास नागालैंड, राजस्थान, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, नागालैंड।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट थी तब कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्रोवाइड करता था? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूँ एंड। ये पार्ट वीडियो 2 थी। इसके बाद आगे भी क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।